हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2 दिसंबर 2021 को हमारी यूपीएसआई की परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं और 2 दिसंबर को ही भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस इशू किया था, जिसमें ये मतलब बताया गया था उनके द्वारा कि जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द आपकी आंसर की भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और दिसंबर के अंत तक आपका परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से हम सभी लोग जो है पूरी तरह से वेट कर रहे हैं, वेबसाइट पर लगातार बने हुए हैं। तो इस तरह से मतलब कितनी संभावना है कि ये जो है 10 तारीख के आसपास जो है आंसर की अपलोड की जा सकती है। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि दिसंबर के अंत तक हम अपना परीक्षा परिणाम भी घोषित कर देंगे, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इनको आंसर की जो है ये 3-4 डेट हैं। जैसे कि आज 9 तारीख है, ठीक है, तो ये 9 तारीख में भी अपलोड की जा सकती है, 10 तारीख में भी की जा सकती है, 11 तारीख में की जा सकती है और 12 तारीख में भी। ये 4 डेट हैं, क्योंकि इनके आंसर की अपलोड करने के बाद में कुछ देखो, हर किसी शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन गलत भी थे, तो बच्चे अपनी जो है आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो है आंसर की 9, 10, 11 और 12 तारीख की डेट में अपलोड कर देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे आपत्ति दर्ज कराएंगे तो भर्ती बोर्ड को उसका जवाब भी देना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन गलत थे या नहीं थे। अगर थे तो उनका जो है अपने हिसाब से माइनस करेंगे, अगर नहीं गलत है तो अपना जवाब देंगे। तो इस हिसाब से जो है इन 4 डेटों में आंसर की कभी भी मतलब जो है अपलोड किया सकती है। तो अब लगातार जो है वेबसाइट पर देखते रहें। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2016 वाली भर्ती के जैसे ये भर्ती भी कोर्ट में जाएगी। तो पता नहीं वो लोग किस बेस पर इस बात को कह रहे हैं कि ये भर्ती भी जो है कोर्ट में जाएगी। देखिए, जो पिछली भर्ती 2016 वाली हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, तो उसमें भर्ती प्रक्रिया से लेकर के लास्ट मतलब प्रोसेस पूरा होने तक, ट्रेनिंग करने तक की बहुत सारी गलतियां बोर्ड द्वारा हुई थी। अब उसकी अगर एक एक गलती आपको बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए अगर आप चाहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो उसके लिए हम अलग जो है एक वीडियो बना के डाल देंगे, उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं, कोर्ट पर किस बेस पर इस पर जो है रिट दाखिल की गई थी। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे भी। उस भर्ती में इतनी गलतियां करी हैं भर्ती बोर्ड ने, तो उसके उसके देखते हुए इस भर्ती में इतनी सावधानी बरती गई है भर्ती बोर्ड द्वारा कि ये भर्ती जो है कोर्ट में जाने का कोई आधार अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और जैसा कि बोर्ड ने बताया कि आंसर की अपलोड करने के बाद जो है अब बच्चे अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे क्वेश्चन पेपर, जो अपने क्वेश्चन के लेकर कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है, तो उसके आधार पर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जहाँ तक ये भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी। भले ही ये कर दिया जाए कि पिछली भर्ती का जो है ज्वाइनिंग देने के बाद में इसका ज्वाइनिंग दें, लेकिन ये भर्ती कोर्ट में जाने का कोई आधार अभी तक नहीं बन पाया है। और तीसरी बात ये कि जो लोग रेस नहीं लगा रहे हैं अभी इसको लेकर के, देखिए, अगर आपके क्वेश्चन 100 के आसपास सही हैं तो आप रेस लगाइए। मेरी मानिए, अगर आपके क्वेश्चन 100 के आसपास सही हैं, इसमें आप 2 नंबर माइनस भी कर सकते हो और 2 नंबर प्लस, सॉरी, 2 क्वेश्चन प्लस भी कर सकते हो। अगर 100 के आसपास आपके क्वेश्चन सही है तो आप रेस लगाइए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस बगैर प्रैक्टिस के आप लगाना मतलब 30 मिनट में संभव नहीं, 28 मिनट संभव नहीं है। अब संभव है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। जिन्होंने जो मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डेली जॉगिंग करते हैं फिर रेस लगाते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। रेस नहीं भी लगाएंगे, ऐसे अपना रूटीन चालू रखेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो लोग कभी रेस नहीं लगाए हैं उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। एक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, और अपने हाथ पैर मजबूत करने के लिए आप डेली, ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 किलोमीटर रेस लगाइए ही लगाइए। और जिस दिन से आंसर की आ जाए और आपको लगने लगे कि हमें रोज़ के रेस के लिए बुलाया जा सकता है, तो फिर आप रेस पूरी लगाएंगे 5 किलोमीटर। अगर 5 किलोमीटर से कम रेस लगाएंगे तो फिर अपने आप को आप धोखे में डाल रहे हैं। रेस आपको पूरी की पूरी लगानी है 5 किलोमीटर, लेकिन जब तक कि आपका आंसर की नहीं आ रही है, आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, तब तक आप जो है 3 किलोमीटर की रेस, कम से कम 3 किलोमीटर की रेस लगाइए ही लगाइए, अपने पैर मजबूत करने के लिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो दौड़ते दौड़ते 1-2 किलोमीटर आप दौड़ेंगे, उसके बाद आपके पैर जाम होना शुरू हो जाएंगे। आप 5 किलोमीटर की रेस लगा पाना आपके लिए बड़ी मुश्किल वाली बात पड़ जाएगी, ये समझ लीजिए। इसलिए आप थोड़ा बहुत दौड़ते रहिए। वैसे भी सेहत के लिए अच्छा भी होता है, अगर रेस लगाते रहेंगे डेली तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़िया बना रहेगा और आप फिट बने रहेंगे। तो 2 किलोमीटर की रेस तो कम से कम लगाइए ही लगाइए। और आंसर की आने के बाद आपको पूरी 5 किलोमीटर की रेस लगाने की प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे जो है 100 नंबर मेरे 100 क्वेश्चन सही हैं और मुझको जो रेस के लिए बुलाया जा सकता है। और हाँ, ये बात मैं किसी को मतलब कैटेगरी वाइज बांट नहीं रहा हूँ। आप चाहे जनरल कैटेगरी से हो, और चाहे आप ओबीसी से हो, और चाहे आप एससी से हो,
और चाहे आप एसटी से हो, किसी भी कैटेगरी से हैं आप, अगर आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो आप रेस के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है आपका तो बताएं, मैं आपको उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा, अगर आपको रेस संबंधित टिप्स चाहिए, क्योंकि मैं रेस लगाता रहा हूँ और इसके विषय में पूरी जानकारी है मुझे, कितने कैसे रेस लगाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो फिर आप अगर रेस संबंधित तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।